हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बंदर और लकड़ी का खुट्टा का कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बंदर और लकड़ी का खुट्टा। एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत समय की बात है, क्या एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, मंदिर बनाया जाता है, उस मंदिर में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे और कुछ मजदूर आए हुए थे काम करने के लिए। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे और उस दौरान एक घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीर चीर रही थी, ठीक है, इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है। और वह क्या होता है कि बीच में ही खूंटा फंसा देता है, आधी चिरी हुई थी, ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। ठीक है, दोबारा से चीरने के लिए उसमें आरी क्या कहते हैं, फंसाने के लिए आसान हो, इसलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा फंसा देता है, खूंटा। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। बंदर जब भी चलते हैं लगभग समूह में ही चलते हैं, इकट्ठा होकर चलते हैं, तो एक बंदर की टोली आ जाता है वहां पे उन लोगों को जाने के बाद। उस समूह में एक शरारती बंदर था। बंदर तो यूं ही शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, उसमें एक कुछ ज़्यादा ही था जो वहाँ पड़ी चीज़ों को उलट पुलट करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहाँ रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस अधचीरी लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को, अब क्या होता है कि वह सोचने लगता है कि उस लकड़ी को वहाँ पर क्यों लगाया है। अब यह दिमाग लगाने लगता है, सोचने लगता है कि आखिर ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे क्यों लगाया गया है, उसे निकालने पर क्या होगा, और सोचता है इसे निकाल देते हैं तो क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने लगा और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। मगन वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उससे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पार्टों के बीच में आ गई, और उसे पता ही नहीं चलता है। वह तो पूरा ध्यान लगाया है कि कैसे कैसे निकालूं, लेकिन क्या होता है इसका कोई एक्सीडेंटली इसका पूंछ है जो उस खूंटे में फंस जाता है, दोनों के बीच का जो फासला बना हुआ था उसमें फंस जाता है। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। और जैसे ही खूंटा बाहर निकलता है उसी ही क्या होता है, इसका पूंछ फंस जाता है और दोनों तरफ से चिपक जाता है, तो दर्द करने लगता है इसको पूंछ के फंसने पर। अब जब भी पूंछ फंसता है तो क्या होता है, बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के
लिए जोर लगाता है तो पूँछ फट जाती है, पूँछ टूट जाती है। जब भी अब मजदूर आ गए वहाँ पे, अब जैसे ही मजदूर आया वहाँ से देखने भागने लगता है, तो भागने की कोशिश करता है, ये जोर लगाता है, जब तक जोर लगाता है इसका क्या होता है, पूँछ टूट जाता है। वह खींचते हुए टूटी पूँछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही सभी बंदर उसी टूटी हुई पूँछ देखकर हंसने लगते हैं, और सभी हंसने लगते हैं उसकी जब पूँछ टूटी हुई देखते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखल अंदाजी करना चाहिए। हमें किसी भी काम में, किसी के दूसरे के काम में हमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ना उसके काम में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो। ठीक है, ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं बिना जाने बिना समझे, तो ऐसा करने पे आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों इस कहानी में हम लोग ये सीखे। दोस्तों कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।